पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी अमरीका ईरान जंगबंदी में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तोसी। सदर ट्रंप का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोकने का ऐलान। कहा, पाकिस्तानी क़यादत ने ईरान पर हमला न करने का कहा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमसे ईरानी क़यादत की मुतवक्का तजावीज़ आने तक हमले रोकने का भी कहा है। बातचीत का अमल मुकम्मल होने तक जंगबंदी में तोसी कर रहे हैं। अमरीकी फ़ौज नाकाबंदी जारी रखे और हर लिहाज से तैयार रहे। सदर ट्रंप के लिए अपने दोस्त फील्ड मार्शल की बात रद्द करना मुश्किल है। साबिक अमरीकी जनरल किमिट ने जंगबंदी में तोसी की बुनियाद ट्रंप और फील्ड मार्शल की दोस्ती को करार दे दिया। कहा कि जब पाकिस्तान अमन के लिए जोर देता है तो ट्रंप के लिए अपने दोस्त को इनकार करना मुश्किल हो जाता है। जनरल किमिट ने कहा कि ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ताल्लुकात के पेश नज़र सूरत हाल मुख्तलिफ है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त को कबूल करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया। कहा, पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। उम्मीद है दोनों फरीक तनाज़ात के मुस्तकिल खात्मे के लिए जामिया अमन डील में कामयाब हो जाएंगे। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। ईरानी सफीर के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में ईरान की शमूलियत पर जोर। मुलाकात में पाक ईरान दो तरफा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल। ईरानी सफीर ने तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की सताइश की। खित्ते की सूरत हाल से मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम मशावरती इजलास भी कुछ देर बाद होगा। इजलास में ईरान अमरीका जंगबंदी में तोसी के बाद सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी क़यादत आज भी ईरानी क़यादत के साथ राब्ते करेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसाक डार ने तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अमरीका ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए किरदार पर भी पाकिस्तान की तारीफ की। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का दौरा किसी भी वक्त दोबारा तय हो सकता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जेडी वेंस का दौरा पाकिस्तान मौखिर हो गया था। ईरान का भी वक्त इस्लामाबाद भेजने का फैसला अभी तक नहीं हो सका। ईरानी तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात के नतीजा खेज होने पर ही ईरान इसमें शिरकत करेगा। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी दर हकीकत ऐलान जंग है। यह जंगबंदी की खुली खिलाफवर्जी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, किसी तजारती जहाज़ पर हमला करना और उसके अमले को यरगमाल बनाना इससे भी बड़ी खिलाफवर्जी के ज़ुमरे में आता है। ईरान पाबंदियों को बेअसर करना, अपने मुफादात का दिफा करना और धौंस धमकी के खिलाफ मुज़ाहमत करना बखूबी जानता है। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीकी सदर के जंगबंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि पाकिस्तान की साथी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात जामे और देरपा हल की राह हमवार करेंगे। ईरान ने अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे को मुज़ाकरात की बहाली से मशरूत कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी का कहना है कि तेहरान को कुछ ऐसे इशारे मिले हैं कि अमरीका नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए तैयार है। नाकाबंदी ख़त्म होने की सूरत में इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। मशीर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का कहना है कि ट्रंप की जंगबंदी में तोसी के ऐलान की कोई अहमियत नहीं। शिकस्त खोर्दा अमरीका शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। आपना हुर्मुज़ दोबारा खोलने की कोशिशें। कसीर मुल्की फौजी इत्तेहाद के क़याम की सरगर्मियों में तेज़ी आ गई। बरतानवी वज़ारत दिफा के मुताबिक 30 से ज़ायद ममालिक के दिफाई मनसूबा साजों का इजलास आज लंदन में होगा। 2 रोज़ा इजलास नॉर्थ वुड में परमानेंट जॉइंट हेडक्वार्टर्स में होगा। इजलास में अस्करी सलाहियतों, कमांड एंड कंट्रोल ढांचे, खित्ते में फ़ौज की तैनाती पर गौर किया जाएगा।
ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी की वजह से तेल के कुएं बंद करने का खदशा पैदा हो गया। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि चंद ही दिनों में ईरान के खर्ग जजीरे पर वाक़ तेल ज़ख़ीरा करने की तंसीबात मुकम्मल भर जाएंगी। ईरान को ना चाहते हुए भी तेल के कुएं बंद करना पड़ेंगे। ईरान की समंदरी तजारत को महदूद करना बराह रास्त ईरानी हुकूमत की आमदनी के बुनियादी ज़राए को निशाना बनाना है। मशरिक़ वस्ता में गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में तकरीबन 5% तक इजाफा। ब्रेंट क्रूड $4.30 इजाफे के साथ $99.78 फी बैरल तक पहुंच गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $4.75 इजाफे से। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को एक कोने में ला खड़ा किया है। वहां से निकलने का उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। अमरीकी सेनेटर एलिजाबेथ वार्न की CNN से गुफ्तगू में ट्रंप इंतजामिया पर तनकीद। कहा कि अब अमेरिका के पास जंगबंदी के लिए कोई टाइमलाइन नहीं, ना ही नाकाबंदी के खात्मे के लिए कोई टाइमलाइन है। जंग के खात्मे की भी कोई टाइमलाइन मौजूद नहीं। अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा दिफाई बजट 42% इजाफे की तजवीज़ है। दिफाई बजट का हजम 4181 खरब 27 अरब डॉलर होगा। पेंटागन ने दिफाई बजट की तफसीलात जारी कर दी। जदीद हथियार और टेक्नोलॉजी पर बड़ी सरमायाकारी का ऐलान। बहरी जहाज, लड़ाका तैयारे और गोल्डन डोम की खरीदारी के लिए 750 अरब डॉलर मुख्तस किए जाएंगे। 18 अरब डॉलर के मिसाइल और गोल्डन डोम खरीदे जाएंगे। ईरान में हुकूमत से यकजहती के इजहार। तेहरान में हजारों अफराद इनकलाब स्क्वायर पर जमा हो गए। फजा नारों से गूंजती रही। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल मुकम्मल। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय इंतहा पसंदों ने कश्मीर के सियाहती मुकाम में खून की होली खेली। सियाहों समेत 26 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया। मोदी हुकूमत ने रिवायती पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत दिया। बगैर किसी तहकीक और शवाहिद के दहशतगर्दी का इल्जाम फौरी पाकिस्तान पर लगाया। भारत ने तहकीकात की पेशकश ना मानकर जारियत इख्तियार की। ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस ने भारत के गुरूर को मट्टी में मिला दिया। भारत दोबारा फॉल्स फ्लैग जैसी रियासती दहशतगर्दी की जुर्रत नहीं करेगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का खुसूसी पैगाम। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जिल्लत में शिकस्त के बाद भारत के फॉल्स फ्लैग का बयानिया ज़मीन बोस हो गया। वज़ीर इत्तलात का भारत की रियासती दहशतगर्दी के शिकार शहरियों से भी इजहार अफसोस। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आलमी मीडिया की जानिब से भारतीय मीडिया की झूठ पर मबनी रिपोर्टिंग पर शदीद तनकीद। भारतीय मीडिया रिपोर्टिंग को गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। आलमी मीडिया के मुताबिक वाक़े के फौरन बाद भारतीय मीडिया ने बगैर किसी ठोस शवाहिद के पाकिस्तान पर इल्जामात आयद करना शुरू कर दिए। महज चंद मिनटों में FIR दर्ज करके पाकिस्तान को नामजद कर दिया गया। भारतीय चैनल्स ने बगैर तस्दीक के हमले को मुनज़्ज़म दहशतगर्दी के तौर पर पेश किया। कांग्रेस रहनुमा अर्जुन खड़गे ने मोदी को दहशतगर्द करार दे दिया है। मोदी का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से शुरू होने वाली हजीमत और रुसवाई का सफर ताहाल जारी है। कांग्रेस रहनुमा ने तनकीद करते हुए कहा कि मोदी एक दहशतगर्द है क्योंकि उसकी पार्टी बराबरी और इंसाफ पर यकीन नहीं रखती। कांग्रेस रहनुमा ने गुज़श्ता बरस पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भी मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दिफा और दाखिला की मुश्तरका हिकमत अमली के लिए खुसूसी इजलास। एयरपोर्ट्स पर आवाम की सहूलत के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। तमाम मुतल्लिका इदारों के दरमियान मौसर कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाने का फैसला किया गया। चेकिंग के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए एयरपोर्ट्स पर जदीद मशीनें नस्ब की जाएंगी। जॉइंट काउंटर्स कायम करने और एक ही मुकाम पर चेकिंग का निज़ाम मुतारिफ कराने का भी फैसला। वफाकी बजट में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ घेरा तंग करने की तजवीज़ है। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए सजाओं में इजाफे की सिफारिश है। ज़रा के मुताबिक इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 पर नजरसानी की तजवीज़ है।
इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मौजूद इबहम दूर करने की सिफारिश। इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी एक्ट 2020 पार्लियामेंट में पेश करने की भी तजवीज़ है। IMF ने वजारत खजाना को अहम शराइत से आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का दूसरे हाई कोर्ट्स में तबादलों पर गौर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन का अहम इजलास 28 अप्रैल को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन कयानी का लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस बाबर सत्तार के पेशावर हाई कोर्ट तबादले पर गौर। जस्टिस समर रफत, जस्टिस खादिम सोमरो के सिंध हाई कोर्ट तबादले पर भी गौर। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर को बलूचिस्तान हाई कोर्ट ट्रांसफर करने पर गौर होगा। कराची लियारी गैंग वॉर के अहम कारिंदे वसीउल्लाह लाखू के खिलाफ रेड वारंट जारी। वसीउल्लाह लाखू कत्ल, दहशतगर्दी और भत्ताखोरी समेत संगीन मुकदमात में मतलूब है। मुलजिम के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में 60 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हैं। पंजाब में तलबा के लिए इम्तिहानी मौके बढ़ा दिए गए। मैट्रिक और इंटर के तलबा को इजाफी चांस देने का फैसला। तलबा को अब 4 के बजाय इम्तिहान देने के 6 मौके मिलेंगे। तलबा 4 साल में 6 बार इम्तिहान दे सकेंगे। इजाफी चांसेस के इतलाक तमाम बोर्ड्स और ग्रुप्स पर होगा। मैट्रिक, इंटर और OA लेवल के तलबा भी मुस्तफीद होंगे। जून अभी आया नहीं, सूरज लगा आंखें दिखाने। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शिकारपुर में 42 और लाड़काना में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। घोटकी, ओबाडो, डहरकी में भी शदीद गर्मी है। लाहौर में भी सूरज की तपिश से गर्मी में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके गर्मी की जद में है। कश्मीर में मतला जुज़वी अबरालूद। बलाई इलाकों में आज शाम बारिश मुतवक्किल।